Hello students, yesterday in previous lecture we had discussed many topics such as errors in measurement, types of errors, sources of errors and absolute error, relative error and percentage error. Now in this video we will discuss about combination of errors. But इससे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है क्वांटिटी वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू लिखनी हो किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एरर्स, तो वो हम कैसे लिखेंगे। और आपको ये पता है कि जो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरर्स की बात कर रहे हैं वो वही एरर्स है जो हमने कल पढ़े थे, जो कि क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू ऑफ क्वांटिटी लिखनी होगी इन टर्म्स ऑफ एरर तो वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी हमारे पास वैल्यू ऑफ क्वांटिटी पूछी हो तो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी में ऑलवेज सबसे पहले जो आएगी वो आएगी हमारी ट्रू वैल्यू, ऑलवेज आएगी हमारी ट्रू वैल्यू, फर्स्ट प्लेस ऑलवेज ट्रू वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा जाएगा प्लस माइनस और फिर यहाँ पे आएगा एरर। अब जब हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बात करें एब्सोल्यूट एरर के तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एब्सोल्यूट एरर। ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक्चुअल ट्रू वैल्यू होती है, जब हम कोई भी वैल्यू मेजर्ड करते हैं, कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं तो ड्यू टू एरर की वजह से, अब एरर भी दो टाइप के बताए थे, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो उसमें या तो जैसे अगर हम 10 की बात करें, जैसे कल मैंने बताया था ना 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू की फॉर्म में लिखना है कि उस पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ एरर, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे 9.8 प्लस माइनस जो भी वहाँ पे एरर रहा होगा। जैसे समझ लीजिए 0.2 निकल के आ रहा है तो 0.2 मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 9.8 प्लस 0.2 या 9.8 माइनस 0.2। तो ये प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, ये एक्चुअली वहाँ पे टाइप ऑफ एरर को बोला जाता है कि या तो वो पॉजिटिव में 0.2 वैल्यू को बता रहा है या फिर नेगेटिव में 0.2 एरर को बता रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एरर हम इस तरीके से लिखते हैं, ट्रू वैल्यू पहले आएगी फिर प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। ये तो मैंने इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर के बताया है। सेकंड, अगर मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना हो, तो उस केस में हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रू वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू ही लिखेंगे, लेकिन प्लस माइनस के बाद जो लगाएंगे वो कौन सा एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद इट फॉर्मूला। जो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, थर्ड, ये मतलब लिखने का तरीका है, शो करने का तरीका है किसी भी वैल्यू ऑफ क्वान्टिटी को। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ लिखना हो रिलेटिव एरर के, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू तो आएगी जो भी है हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, आपको पता होगा ऑब्जर्व वैल्यू का सबका मीन निकाल दो तो उसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। प्लस माइनस करके अब यहाँ पे कौन सा एरर लिखेंगे, रिलेटिव एरर, जो कि हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसके फॉर्मूले से। लास्ट वन आता है फोर्थ वन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर अगर लिखना हो तो पहले तो ट्रू वैल्यू एंड देन प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो बात यही है कि हमें यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी वैल्यू समझ लीजिए हमें ऐसे दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एरर, जैसे हमें दे रखा होगा 9.8 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पे लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है, तो इट मीन्स कि 9.8 उसकी ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस के बाद यहाँ पे उसका क्या दे रखा है, एरर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पे किसकी,
वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एरर। जब हमें क्वेश्चन करेंगे तो हमें खुद उसमें पता लग ही जाएगा कि जो हमें जो वैल्यू दे रखी है प्लस माइनस के बाद वो एक्चुअली कौन से एरर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, मोस्टली वैसे जो हमारे पास क्वेश्चन दिए रहते हैं प्लस माइनस के बाद, जैसे 0.2 में लिखा है तो ये मोस्टली हमारे पास रिलेटिव एरर ही दिया रहता है। मोस्टली क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, और ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि मोस्टली अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल दे दिया गया इस टाइप का, तो उसमें तो पहला चीज़ तो आपको क्लियर है कि वो ट्रू वैल्यू, लेकिन प्लस माइनस के बाद कौन सा एरर दिया रहता है, वो रिलेटिव एरर ही दिया रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से दिया हो कि 9.8 प्लस माइनस 2%, तो इट मीन्स परसेंट लगाया, तो ये कौन सा एरर दे रखा होगा, ऑब्वियसली परसेंटेज एरर दे रखा होगा, जिसमें पहली वैल्यू तो आपकी कौन सी है, ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस के बाद वाली कौन सा एरर है, यहाँ पे परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब जरा आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज़ दी हैं, और उस केस में हमें उसमें ट्रू वैल्यूज़ तो आपको पता, अगर ऐड करेंगे तो ऐड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एरर्स क्या होती हैं तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम सबसे पहले लेते हैं एरर्स इन सम। आपको एक चीज़ बता दें, जब भी किसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड करते हैं तो उस केस में जब भी एरर आती हैं, गलतियाँ आती हैं, उसको ऑलवेज़ ऐड किया जाता है, कभी भी माइनस नहीं किया जाता। आपको ये पता है, अगर उसमें कोई भी गलतियाँ आएंगी तो ऑलवेज़ हम, जैसे दो क्वांटिटीज़ है, दो क्वांटिटीज़ का अपना अपना एरर आ रखा है, एक का 0.2 दूसरे का 0.2, तो इसका मतलब ये नहीं कि 0.2 को कैंसिल कर देगा, नहीं, एरर्स ऑलवेज़ ऐड ही होती हैं, चाहे आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड करें, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड होंगी, और पॉजिटिव अगर हम सम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ऐड होंगी। तो एरर्स ऑलवेज़ क्या होती हैं, ऐड होती हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स इन सम। मान के चल लीजिए कि हमारे पास दो कोई सी भी अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ, जैसे x1 दे रखा है, मैं x1 की वैल्यू मैं यहाँ पे एरर और ट्रू वैल्यू के टर्म्स में लिख रही हूँ। ट्रू वैल्यू और एरर्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ट्रू वैल्यू प्लस माइनस का जो वहाँ पे उसका क्या होगा, एरर होगा। तो जो भी ये एरर मैं मान के चल रही हूँ वो उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर भी हो सकते हैं। मेनली हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर मान के चल लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे से डेल्टा ए के टर्म्स में लिख रही हूँ। ठीक है, याद होगा कल पढ़ाया था आपको कि जब हम वहाँ पे डेल्टा ए लिखते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू, और ये क्या है इसका, एब्सोल्यूट एरर। तो इसके सिंबल से ही आपको पहचाना है कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी मान के चल लेते हैं यहाँ पे b प्लस माइनस डेल्टा b, और ये चीज़ याद रखना, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, सेम यूनिट्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है, x1 एंड x2, और यहाँ पे इनको हमने एरर्स के टर्म में लिखा हुआ है, जिसकी ट्रू वैल्यू a है और दूसरे वाले की ट्रू वैल्यू b है, और पहले वाले का जो एब्सोल्यूट एरर वो डेल्टा a है और सेकंड वाले का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है। तो इस केस में हमें अगर यहाँ पे x1 प्लस x2 करना है तो क्या निकल के आएगा, x1 प्लस x2 करेंगे तो आपको पता है ट्रू वैल्यू तो ऐड होंगी, मतलब ट्रू वैल्यूज़ तो आपस में, इनको आपस में ऐड नहीं करना है, सिर्फ ए बी को आपस में ऐड करना है। ट्रू वैल्यू तो आपस में ऐड होंगी, लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पे लगेगा प्लस माइनस, और एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो इस केस के लिए ऐसे में आएगा, जैसे कि आपके पास दे दिया कि दो हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, दो हमारे पास यहाँ पे रॉड हैं जिनकी लेंथ क्या दे रखी है, L1 दे रखा है हमारे पास 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मैं सेंटीमीटर लिख दे रही हूँ। सेकेंड L2 हमें जो दे रखा है, दूसरी लेंथ ऑफ रॉड जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है L1 प्लस L2 तो कैसे करेंगे, 20 प्लस 10 करेंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे और दोनों के एरर्स को ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं।
ठीक है, लास्ट में भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। तो ये आ गया हमारे पास एडिशन का। अब अगर बात आती एरर्स इन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस में, माइनस में क्या होगा, तो माइनस में भी देख लेते हैं। हमने दो क्वांटिटीज़ ले रखी है x1 x2, सेम वही लेनी है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने पर आपको ये याद रखना है कि ट्रू वैल्यूज़ तो आपस में माइनस होंगी, क्योंकि ट्रू वैल्यूज़ तो जैसे अगर 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को हम माइनस तो करेंगे, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोर्ड का। लेकिन दोनों के एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, दोनों के एरर्स क्या होंगे, ऐड ही होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल इसमें लेके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास L1 और L2 दे रखा है, दो लेंथ रॉड दे रखी हैं, L1 माइनस L2 निकालना है। तो उस केस में 20 में से माइनस करेंगे हम 10। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं L2 माइनस का L1 करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, L2 माइनस का L1। और इसमें भी सीक्वेंस लिख लेते हैं, 0.2 पहले, फिर 0.1। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो तो आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास एरर्स हैं वो क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3, ये आ गई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इन एरर का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ वन आता है यहाँ पे डिवीज़न। तो पहले हम थर्ड करते हैं, एरर्स इन प्रोडक्ट। एरर्स इन प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज़, अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ क्या है, प्रोडक्ट्स में लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया है, दो क्वांटिटी सेम वही वाली ले लेते हैं। x1 हमारे पास कितना दे रखा है, a प्लस माइनस डेल्टा a, x2 हमें दे रखा है b प्लस माइनस डेल्टा b। दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले ट्रू वैल्यूज़ का देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रू वैल्यूज़ का निकालेंगे, ट्रू वैल्यूज़। तो आपको याद रखना, फॉर ट्रू वैल्यूज़ के लिए अगर हम यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, a इंटू बी आएगा, क्योंकि इसका ट्रू वैल्यू a है, उसकी ट्रू वैल्यू b है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, a b। ठीक है, अब आता है फॉर एरर्स के लिए। एरर्स आपको दोनों के दिख रहे हैं, डेल्टा ए और एक डेल्टा बी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑलवेज आपको याद रखना है, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इनका रिलेटिव एरर निकालते हैं। ऑलवेज हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम इनका रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है, याद करिए, रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ उसका, कि जो भी हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है, अपॉन जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो इसमें अगर मैं देखूं तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, सबसे पहले डेल्टा एक्स निकालना है ना हमें। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। रिलेटिव एरर निकालना है, ऑलवेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू सिंपल लिखते हैं और एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा लगा देते हैं। तो पहले वाले के लिए क्या होगा, रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए। और मैंने बताया है कि दूसरे वाले का भी रिलेटिव एरर है, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, एरर्स ऑलवेज ऐड करते हैं। तो प्लस आएगा, दूसरे वाले का रिलेटिव एरर क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरर निकल गया। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ईजी हमें पता चल जाएगा कि उसका रिलेटिव एरर क्या निकल के आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ दे रखी है हमारे पास रेक्टेंगल की 5 प्लस माइनस 0.1 ही ले लेते हैं सेंटीमीटर। तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया इन टर्म्स ऑफ एरर, एरिया इन टर्म्स ऑफ एरर फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ एरर। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू के लिए करेंगे, फॉर ट्रू वैल्यू, ऊपर फॉर्मूला देखिए,
ट्रू वैल्यूज़ के लिए हम इनकी ट्रू वैल्यूज़ देखेंगे। ए इज इक्वल्स टू सिंपल क्या होता है हमारे पास एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब इसकी ट्रू वैल्यू 10 है, उसकी 5 है, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रू वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है एरर। एरर निकालने के लिए बस आपको पहले ये याद रखना है, मैं यहीं पे से इरेज करके इसकी एरर निकाल दे रही हूँ, ठीक है। बस आपको याद रखना है ट्रू वैल्यू कितनी निकल के आई है इसकी 50 निकल के, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ट्रू वैल्यू इसकी निकल के आई है 50, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है यहाँ पे एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन एरिया। एरिया के लिए रिलेटिव एरर निकाल तो डेल्टा ए अपॉन ए लिखेंगे इज इक्वल्स टू, सबसे पहले वाले के लिए क्या है देखिए, इसका एरर क्या है 0.1, एब्सोल्यूट एरर 0.1 है और यहाँ पे ट्रू वैल्यू 10 है, सेम यही फॉर्मूला लग रहा है। डेल्टा बी, इसमें डेल्टा बी क्या है 0.1 है और बी क्या है यहाँ पे 5 है, मतलब ट्रू वैल्यू 5 है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.01, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है, इतना आ जाएगा। टोटल अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 0.03 आएगा, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना है टोटल आंसर कैसे लिखेंगे, तो टोटल आंसर लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ एरिया लिख देते हैं, एरिया इन टर्म्स ऑफ एरर। इन टर्म्स ऑफ एरर निकालना था तो क्या आएगा, सबसे पहला आएगा यहाँ पे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या निकाली थी देखिए 50, फिर क्या लगता है प्लस माइनस। प्लस माइनस करके मैंने क्या बोला, एरर्स इन प्रोडक्ट में हम इधर की साइड प्लस माइनस की साइड यहाँ पे क्या रखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या निकल के आए 0.03, लास्ट में लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एरर इन प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। सिमिलर अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिवीज़न करना हो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का था ना, वैसी यहाँ पे सिमिलैरिटी प्रोडक्ट और डिवीज़न की, तो यहाँ पे चेंज आएगा सिर्फ, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो डिविजन्स में डिवीज़न ही होगी, लेकिन एरर्स रिलेटिव एरर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो अगर मुझे यही चीज़ यहाँ पे निकालनी है, मतलब लेंथ अपॉन ब्रेड्थ निकालना होगा, ठीक है, लेंथ अपॉन ब्रेड्थ निकालना होगा, तो सब चीज़ें सेम टू सेम वही चलेंगी, रिलेटिव एरर भी ऐसे निकलेगा। बट जो यहाँ पे L अपॉन B है वो 10/5 मतलब 50 नहीं होगा, 10/5 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना होता है, डिवीज़न करना होता है। डिवीज़न में भी रिलेटिव एरर निकालना होता है और उनको भी क्या करा देते हैं, ऐड करा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास फोर्थ, थर्ड और फोर्थ एक साथ हो गए। अब फिफ्थ आता है। फिफ्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिफ्थ वन है हमारे पास एरर्स इन क्वांटिटी रेज टू पावर। अगर हमारे पास कोई एरर्स हैं और उनकी क्वांटिटीज़, जैसे कोई भी क्वांटिटी का एरर आ रखा और उसमें पावर्स रेज हो रखी, तो तब कैसे होगा, मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, a की पावर n b की पावर m, तो उस केस में आप फिर क्या करेंगे, उस केस में भी आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, डिवाइड प्रोडक्ट कहीं पे भी देखेंगे तो इट मीन्स वहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेटिव एरर ही निकालना। तो रिलेटिव एरर कैसे निकल के आएगा इसके केस में, तो आपको यहाँ पे दिख रही है कितनी, लेफ्ट हैंड साइड दिख रही, तो एक क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी, जिसको किसके टर्म्स में लिख रखा है, ए और बी की। कितनी क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखा हुआ है, 2 क्वांटिटीज़, दोनों की जो पावर है उसमें क्या है, एक की n है और एक की क्या है m। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इसका रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अब जो ट्रू वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो वो तो जो फॉर्मूला दिया रहता है उसी के हिसाब से करना है, लेकिन जब एरर निकालते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स प्लस ही होता है डायरेक्ट, लेकिन जब प्रोडक्ट और हमारे पास डिवीज़न आता है तब हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रिलेटिव एरर कैसे, इसका रिलेटिव एरर कैसे, डेल्टा x अपॉन x, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी का देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन है, अपॉन है, अपॉन को हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या होता है, हमें क्या करना होता है, वहाँ पे रिलेटिव एरर को क्या करवाना होता है, प्लस ही करवाना होता है। तो अब ए फिजिकल क्वांटिटी क्या दिख रही है आपको, ए, तो एक चीज़ आपको याद रखनी, जो भी यहाँ पे उस पर्टिकुलर की पावर होगी, पहले तो इसकी रिलेटिव एरर बताइए, ए की रिलेटिव एरर यही होगी डेल्टा ए अपॉन ए, पावर क्या है n, तो जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है उसकी पावर अगर जो भी आती है तो उसके रिलेटिव एरर के साथ वो किस में आ जाती है,
मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो ये याद रखना, जो भी पावर होगी वो उसके रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन लगेगा प्लस का। अब दूसरा यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं। तो दूसरी क्वांटिटी बी को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी। पावर क्या है इसकी, एम किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो गया इस तरीके से। अगर आपसे पूछ लेंगे कि इनकी परसेंटेज एरर निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या कर देना है, जो भी यहाँ पे आप कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन क्या कर देना, 100। परसेंटेज तो आपको निकालना आता ही है ना, रिलेटिव एरर निकल गया तो रिलेटिव एरर के साथ 100 मल्टीप्लाई करा दो तो उसकी परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझ लीजिए कि हमारे पास x कोई क्वांटिटी है जो कि दे रखी है किसके टर्म्स में, क्वांटिटी है जो कि दे रखी है a b स्क्वायर अपॉन सी क्यूब के टर्म्स में, जिसमें हमें गिवन दे रखा है कि परसेंटेज एरर ऑफ a 1% है, परसेंटेज एरर ऑफ b 2% है, परसेंटेज एरर ऑफ c 3% है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन x। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x अपॉन एक्स। सिर्फ हमें यहाँ पे देखिए परसेंटेज एरर तो इंटू में 100 लगा दे रही हूँ, कोई इसमें चेंज नहीं करना है, इंटू 100 लगा देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितनी क्वांटिटीज़ है, 3 क्वांटिटीज़ है, ए बी सी, और पावर्स भी याद रखनी, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। तो सबसे पहले ए के लिए लिखते हैं, ए के लिए परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। पावर क्या है इसकी 1, तो इट मीन्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लगाएंगे साइन। अब बी के लिए लिखेंगे, बी के लिए क्या है, तो पहले तो इसकी पावर तो क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। 2 यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, और ये क्या है इसका परसेंटेज एरर है, ठीक है। प्लस सी के लिए लिखेंगे, चाहे वो डिवीज़न में चाहे कैसे भी, उसको प्लस में ही लिखते हैं उसके एरर को। तो 3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो सी की क्या है, पावर है। अब लगा देते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना दे रखा, परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा, 1%। प्लस ये 2 एज इट इज़, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन बी कितना दे रखा है, 2%। अगर आपके पास लिखा हुआ है परसेंटेज एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ बी, तो आपको खुद से ये लिखना है, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, वहाँ पे आपको ये नहीं दिया रहेगा कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1%, वहाँ पे लिखा जाएगा परसेंटेज एरर इन ए इज़ गिवन 1%, ठीक है। तो 2 एज इट इज़, और ये पूरा हमें दे रखा है 2%, प्लस 3 एज इट इज़, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना दे रखा है, 3%। कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस इसे 4 लिखेंगे, 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14%। तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें वीडियो दी गई है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की है, उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको करने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर से भी रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा।